ओके स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? आपने एक्सरसाइज 15.1 तो कर ही लिया है। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख लीजिए क्या है। ये भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन ही है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या? तरीका, वेरिएशन, डाटा में क्या वेरिएशन चल रही है, उसी को बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर का मतलब क्या है? यू नीड टू कैलकुलेट द वेरिएशन इन द डाटा। फाइन। उसके लिए आपने 3 मेथड्स देखे थे। पहला तो आपने रेंज, जो कि इतना खास यूज नहीं होता। 15.1 में आपने मीन डेविएशन निकालना सीखा था, ठीक है? वो एक सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। अब देखिए, मीन डेविएशन में आपने क्या किया था? मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियम निकाला था। किन के लिए निकाला था? 2 प्रकार के डाटास के लिए। एक तो था आपका अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा क्या था? ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड जिसमें ग्रुपिंग नहीं हुई, एंड ग्रुप्ड भी 2 प्रकार के होते हैं फर्दर। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ये 2 प्रकार के आपने ग्रुप्ड डाटा पढ़े एंड एक अनग्रुप्ड डाटा देखा। इन तीनों के आपने 2-2 फॉर्मूलेस निकाले थे। फर्स्ट वॉज मीन डेविएशन अबाउट मीन, जो कि अनग्रुप्ड का भी करा था, डिस्क्रीट का भी करा था और कॉन्टिन्यूअस का भी करा था। सेकेंड इज योर वेरी इजी, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जो कि आपने अनग्रुप्ड का भी करा था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी करा था और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी करा था, ठीक है? अब ये तो हमने कर लिए पुराने रिविजन, जस्ट एक रिविजन दी मैंने आपको, क्विक रिव्यू कि आपने अब तक क्या किया है। अब आप जो दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी वेरिएशन फाइंड करने का कि कितने डाटा में वेरिएशन चल रही है। तो ये आपने नेक्स्ट मेथड पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, मीन डेविएशन में कोई ना कोई लिमिटेशंस होंगी। उन लिमिटेशंस की वजह से ही हमने एक और मेथड इंट्रोड्यूस कराया, दैट वाज स्टैंडर्ड डेविएशन टू कैलकुलेट द वेरिएशन। इट इज एन अनदर मेथड फॉर द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है? अब इस टॉपिक के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी सीखेंगे। इसमें भी यही सेम हिसाब रहेगा हमारा। हम स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप्ड के लिए भी निकाल लेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल लेंगे और कॉन्टिन्यूअस के लिए निकाल लेंगे। तीनों के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी सीखेंगे हम। इस टॉपिक के अंदर हम अनग्रुप्ड डाटा, जैसे आपने पहले भी किया मीन डेविएशन के लिए, पहले अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी सीखेंगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले एक और टर्म हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वेरिएंस। कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन से एक पहला ही स्टेप है, जस्ट पहला स्टेप। ये आ गया तो बस समझ जाओ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपने निकाल लिया उस अनग्रुप्ड डाटा का, क्योंकि अभी अनग्रुप्ड डाटा की बात हो रही है ना। चलो, क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगी मैं इस पूरे टॉपिक को। मैंने फाइंड करना है वेरिएंस इस अनग्रुप्ड डाटा का। आप देख रहे हैं ना, अनग्रुप्ड डाटा जिसकी ग्रुपिंग नहीं है, जिसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, मतलब वो आ रही हैं, कहीं रेपिटेशन नहीं हो रही अभी, और ना ही मैंने ग्रुपिंग करी हुई है। इंडिविजुअली टर्म्स को लिख दिया रॉ डाटा, यानी कि आप बोल सकते हैं अनग्रुप्ड डाटा इज नथिंग बट रॉ डाटा, कलेक्ट किया और लिख दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस, जिसको मैं XI से डिनोट करती हूँ, टेबल की पहली पूरी कॉलम में लिख देंगे। अब यही रोक देते हैं, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। वेरिएंस ऑफ x, ये x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको बस डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है? वेरिएंस ऑफ x का क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ, किसका समेशन है? ध्यान से सुन लेना, xi माइनस x बार का स्क्वायर, इसका, इस टर्म का समेशन है अपॉन n। क्या डिनोट करता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट स्टूडेंट्स? ओके, तो ये हमारा वेरिएंस है। अब वेरिएंस को डिनोट करने का क्या तरीका है? सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर, इस टर्म को देख रहे हो, दैट इज योर वेरिएंस। वेरिएंस को ऐसे बोलते हैं हम, सिग्मा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। बोला ही था ना, जस्ट इसके पीछे वाला स्टेप है। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के जस्ट पीछे वाला स्टेप है। तो हमने क्या किया? हमने अंडर रूट ऑफ वेरिएंस निकाल दिया, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है, एंड इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से खाली।
ओके, अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, पहले वेरिएंस निकालूंगी तभी तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। अब वेरिएंस के लिए मुझे टर्म क्या चाहिए, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। अब n तो आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3, जितनी भी आपकी अनग्रुप डाटा में नंबर हैं ऑब्जर्वेशन के, वो आपका कैपिटल N हो जाता है। एक्साइज भी पता है आपको, सारी ऑब्जर्वेशन भी पता है। तो अननोन क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, मीन ही है ना, मीन निकाल लेंगे। अब मीन तो आपको अनग्रुप डाटा का निकालना आता ही है। देखिए जब तक मीन नहीं निकालेंगे तब तक ये टर्म नहीं आएगी, और जब तक ये टर्म नहीं आएगी इसका समेशन नहीं होगा, और समेशन नहीं निकलेगा तो वेरिएंस नहीं निकलेगा। तो सारा फोकस मीन पे टिका है। अब मैंने मीन निकालना, मीन क्या आ जाएगा आपका, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। अनग्रुप डाटा के लिए आपको मीन का फॉर्मूला पता ही है, वेरी इजी। अब समेशन ऑफ एक्स आई मतलब इन सारी टर्म्स का सम करो, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24, इन सबका सम क्या आएगा 150। कैलकुलेट कर लें, 150 ही आएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, 1 2 3 काउंट कर लो, 10 ही है। ओके, अब ये तो मेरा मीन आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, पहले एक्स आई माइनस एक्स बार, पहले ये निकालूंगी, उसके बाद इसकी स्क्वायरिंग होगी ना। तो मैंने क्या किया, एक्स आई, नेक्स्ट कॉलम बना ली एक्स आई माइनस एक्स बार, और मीन की जगह मैं क्या लिख दूंगी 15, क्योंकि मेरा कैलकुलेट होके आ चुका है। अब क्या करूंगी, कुछ नहीं, वेरी इजी, नीचे मैंने लिख भी दिया। अब स्टार्ट करते हैं, कुछ है ही नहीं। 6 माइनस 15 माइनस 9, 8 माइनस 15 माइनस 7, 10 माइनस 15 माइनस 5। फॉर्मूले में डाल रही हूं, ये कॉलम को जरूर देख लेना, ये कॉलम को ध्यान से देख लेना, कहीं गलत कॉलम के साथ ना कुछ कर देना कैलकुलेशन, ठीक है ना। और कैलकुलेशंस ना साथ साथ चेक करा करो। अगर मान लो अभी कैलकुलेशन गलत हो रही है ना तो यहीं पे ठीक होगी, नहीं तो पूरा क्वेश्चन करने के बाद अगर कैलकुलेशन चेक करोगे तो ये भी गलत, ये भी गलत, सम भी गलत, तो 3 जगह आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। तो साथ साथ करेक्शन अपनी देखते रहो, वेरिफिकेशन करते रहो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिमिलरली ये अप्लाई करके 6 माइनस 15, 8 माइनस 15, 10 माइनस 15, 12 माइनस 15, 14 माइनस 15 करके एक्स आई माइनस एक्स बार, ये वाला कॉलम निकाल लिया पूरा। अब मुझे इसके स्क्वायर से मतलब है, क्योंकि वेरिएंस में स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। -7 का स्क्वायर 49, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, ऐसे करके सबका स्क्वायर कर दिया। अब मुझे इसका क्या चाहिए था, समेशन। समेशन का मतलब क्या है, सबको ऐड ऑन कर दो, 49 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 81, आपका समेशन आ जाएगा 330। कैलकुलेट करके देखो, अपने आप कैलकुलेशन करो, देखो, डोंट टेक दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, या फिर अपने आप करो ना, क्योंकि पेपर में तो खुद नहीं करना ना। तो समेशन मेरे पास क्या आ गया 330, खत्म। अब तो सब कुछ आ ही गया, कुछ रह ही नहीं गया। वेरिएंस के फॉर्मूले में डालो, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई है 330। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास है 10, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर का आंसर क्या आया 33, जो कि वेरिएंस ही है। उसके बाद वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। 33 डाल दिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सबने पढ़ा ही होगा स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए, तो यहां से मैंने स्क्वायर रूट निकाल के आंसर निकाल दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया इस डाटा का 5.74, और वेरिएंस कितना आया 33। एम आई क्लियर? ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, लेकिन किसके लिए, ग्रुप्ड डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके ओके, सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एंड लेट्स शिफ्ट टू नेक्स्ट कैलकुलेशन। फ्रेंड्स देखिए, आपकी बुक में ना अनग्रुप्ड डाटा के लिए ना मीन निकालने का एक और भी तरीका गिवन है। मतलब जैसे अगर आप पहला ही एग्जाम्पल लेंगे, यही वाला एग्जाम्पल लिया है वो पहला, ठीक है। मैं एक बार डाटा लिख देती हूँ, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द डाटा, ठीक है। इसी का ही उन्होंने मीन क्या मतलब
जैसे भी आपने मीन निकाला 15 निकाला था, ठीक है। अब इसी का इन्होंने मीन निकाला है लेकिन कुछ अलग तरीके से। कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट सेम है लेकिन हल्का सा फर्क है। मैं आपको वो वाला भी मेथड एक बार बता देती हूँ जो आपके बुक में भी डिस्कस है, ठीक है। बुक में अब क्या डिस्कस है ध्यान से देख लेना, बस मीन निकालने में फर्क है, बाकी सब सेम है। एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, एक्स बाई आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक ये कॉलम एक्स्ट्रा आएगी उस कंसेप्ट के अंदर, कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ मीन निकालने का है। अब मैं मीन निकालना सिखा रही हूँ आपको जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। पहली बात, ऐसे मेथड को बोलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में क्या होगा, ध्यान से देख लो, ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए तब लग रहा है मेथड, ये एज्यूम्ड मीन मेथड अनग्रुप्ड डाटा के लिए तब लग रहा है जब आप जो ये देख रहे हो ऑब्जर्वेशंस, इनके बीच में डिफरेंस सेम है। जैसे 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, द डिफरेंस इज सेम। अगर ये डिफरेंस सेम रहेगा अनग्रुप्ड डाटा के लिए तो हम ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं मीन निकालने के लिए, मार्क माय वर्ड्स। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो एज एन साइज ऑफ इंटरवल के लिए ही वर्क करेगा। मतलब जैसे आप ग्रुप्ड डाटा में कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास का साइज बोलते थे ना एच को, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस के बीच का डिफरेंस है वो सेम ही है ना, तो यहाँ पे एच क्या एक्ट करेगा एज द डिफरेंस बिटवीन दी ऑब्जर्वेशन, जो कि 2 है, जो कि सेम है, तभी लग रहा है एज्यूम्ड मीन मेथड अनग्रुप्ड डाटा के लिए। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब वही मेथड पढ़ते हैं, कुछ नहीं है, पहले तो आपको डी आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब डी आई निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से सुन लो। पहली बात फॉर्मूला देख लो मीन का, यहाँ से मीन का क्या फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, ए प्लस, अब ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। आप ऑब्जर्वेशन में से कोई भी जो आपका दिल करता है, मिडल वाली लेनी है या ये वाली लेनी है, आप कोई भी ए ले सकते हो, दैट इज एज्यूम्ड मीन। देखो एज्यूम करा है हमने, तभी बोल रही हूँ ना कोई भी ले सकते हो, क्योंकि एज्यूम करना है, आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने एज्यूम्ड मीन ले लिया यहाँ पे 14, ऑब्जर्वेशन में से ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने एज्यूम्ड मीन लिया। नाउ अब देखते हैं, ए एज्यूम्ड मीन है इस मीन के फॉर्मूले में, प्लस समेशन ऑफ डी आई। अब डी आई कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला ध्यान से देख लो, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, वेयर एक्स आईज आर दी ऑब्जर्वेशंस, ए जो आपने एज्यूम्ड मीन लिया है एंड एच जो है दैट इज 2। ये डिफरेंस फिक्स्ड रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी लगेगा ये मेथड, तभी ये मीन वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो मैंने क्या किया, एक्स आई माइनस ए बाय एच, सारी डी आईज निकाली, सिर्फ एक यही कॉलम एक्स्ट्रा बनेगी बस। मैंने डी आईज निकाली सारी, यहां से कैसे निकलेंगी, एक्स आई माइनस ए बाय एच मतलब 6 माइनस 14 अपॉन 2, 6 माइनस 14 अपॉन 2, आपका आंसर आ जाएगा -4। सिमिलरली आप सारी ऐसे कैलकुलेट करोगे डी आईज। अब यहाँ पे समेशन ऑफ डी आई फॉर्मूले में आप पुट कर दो, समेशन पुट करना है, निकालने के बाद सम भी लेना है और फिर पुट करना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू जो एच आपका निकला है। कैलकुलेट करेंगे, मीन देखो सेम आया, जो पुराना वाला निकाला मीन का तरीका वही सेम तरीका, वही थोड़ा तरीका डिफरेंट है, सॉरी तरीका डिफरेंट है लेकिन मीन सेम आया है। जो पुराने वाला तरीका है और जो एज्यूम्ड मीन वाला तरीका है, आंसर सेम ही आएगा। अब मीन आ गया, वही जैसे पुराना भी करके आए हो आप, एज वी डिड अभी, जस्ट इससे एक लेक्चर पहले ही हमने जो किया, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, समेशन निकालेंगे, वेरिएंस के फॉर्मूले में डाल के वेरिएंस, देन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टूडेंट्स आपको ये नोट डाउन करना है तरीका, नोट डाउन कर लो क्योंकि आपकी बुक में गिवन था, तो आई प्रेफर कि ये वाला तरीका भी एक बार एक्सप्लेन कर दूं। फाइन, अगर कोई ये एज्यूम्ड मीन तरीका है सिर्फ मीन निकालने के लिए, वो भी तब अप्लाइड होगा जब डिफरेंस जो है अनग्रुप्ड डाटा में जो ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस है वो फिक्स्ड रहना चाहिए, सेम रहे, जैसे कि H2 ही रह रहा है। तो जैसे हम क्लास का इंटरवल का साइज लेते थे ना H, यहाँ पे साइज क्या बनेगा 2, गॉट इट। डी आईज निकालनी है बस और मीन के इस फॉर्मूले में पुट करके मीन आ जाएगा, दिस इज एज्यूम्ड मीन मेथड। फाइन, नाउ लेट्स डिस्कस द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द ग्रुप्ड डाटा में पहली कैटेगरी विच इज योर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
वही सेम फॉर्मूला रहेगा, कुछ फॉर्मूले में चेंज नहीं है, बट हाँ आपने अर्लियर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना सीखा हुआ है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई क्या है, कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है, ठीक है, ये बात आप सब जानते हैं। एंड एफ आईज क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं, कितनी बार कोई ऑब्जर्वेशन आई उसकी फ्रीक्वेंसी इज नथिंग, कितनी बार आई वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलो अब मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वही सेम तरीका है, आपको एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है, मतलब आपको मीन तो निकालना पड़ेगा। अब वही मैंने पहले एक्स आई लिखा, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी मेरी मैंने लिख दी एक्स आईज में, फिर मैंने उसके रिस्पेक्ट में एफ आईज लिखी, फ्रीक्वेंसीज लिखी। अब क्योंकि मुझे मीन के अंदर समेशन एक्स आई इंटू एफ आई चाहिए, मतलब मुझे एक्स आई इंटू एफ आई का समेशन चाहिए, तो पहले मैं एक्स आई को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। थर्ड कॉलम मैंने ये बनाई, आप देख सकते हैं, 4 इंटू 3 12, 8 इंटू 5 40, 11 इंटू 9 99। आप देख रहे हैं, कैलकुलेशन आप खुद से परफॉर्म करना। तो अब ध्यान से देखो, जो एक्स आई एफ आई सब आ गई, इन सब का सम यही है समेशन एक्स आई इंटू एफ आई, जो कि मेरा क्या निकला 420। सिमिलरली मैंने एफ आई का भी समेशन निकालना है, ये फ्रीक्वेंसीज है, सबका सम क्या आएगा 3 + 5, 5 + 9, 8 + 9, 9 के बाद आगे करते जाएंगे तो हमारे पास समेशन एफ आई क्या आ जाएगा 30, ठीक है। फॉर्मूलेज में पुट करा, मीन कितना निकला 14, जो कि हमें पता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इसी फॉर्मूले से आता है। अब वही सेम बात, नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाई एक्स आई माइनस एक्स बार, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आपका मीन आ गया है 14, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे 4 - 14 -10, 8 - 14 -6, 11 - 14 -3। आप देख रहे हैं एक्स आई माइनस 14, क्योंकि मीन आपका 14 आया, मैंने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो नेक्स्ट कॉलम क्या बनाई, इसके स्क्वायर की कॉलम बनाई, -10 का स्क्वायर 100, -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, सबके स्क्वायर्स निकाल लिए। अब जरा वेरिएंस के फॉर्मूले पे चले जाएं, फर्क कितना है यहाँ पे, क्या फर्क है, कुछ नहीं है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इनके प्रोडक्ट का समेशन निकालना है, इनके प्रोडक्ट का, मार्क कर देती हूं मैं स्टार लगा के, इनके प्रोडक्ट का समेशन अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये आपको वेरिएंस दे देगा। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट तो निकाल लो, 100 इंटू 3, देखिए ध्यान से कॉलम्स देखना, गलत कॉलम्स को मल्टीप्लाई मत कर देना, 3 इंटू 100 300, 5 इंटू 36 180, 9 इंटू 9 81, 5 इंटू 9 45। ऐसे करते करते आपने इनके प्रोडक्ट की एक कॉलम बनाई, उसका समेशन, मतलब ये जो टर्म्स आई हैं सबका सम, 300 + 180 + 81 + 45 + 144 + 300 + 324, इसका समेशन आपके पास आया 1374। 1374, कुछ नहीं करूंगी अब तो सीधा वैल्यू पुट करेंगे वेरिएंस के फॉर्मूला में, 1374 ऊपर और सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आई है तुम्हारी 30, इनको प्लस किया ना 30 आया, सिग्मा स्क्वायर जो कि वेरिएंस होता है कितना निकला 45.8। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस जो कि सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए एंड आपका आंसर क्या आएगा 6.77। तो हमने क्या सीखा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा। फाइन, कुछ भी टफ नहीं था, सब कुछ इजी था, नथिंग हैज चेंज्ड जो आपने मीन डेविएशन में किया था, बस स्टैंडर्ड डेविएशन के वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ फॉर्मूलेज हैं वो मीन डेविएशन से अलग है, वो लिखे हुए हैं, बाकी सब तो सेम है, मीन निकालना तो सेम ही है डिस्क्रीट का। जैसे मीन आपने मीन डेविएशन के टाइम पे निकाला था वैसे ही आप स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन तो सेम रहेगा ना, देखो मीन तो सेम रहेगा ना, जैसे हमने मीन वहां पे निकाला था वैसे ही मीन यहाँ पे निकालेंगे। फॉर्मूला ये मीन निकालने का डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का
वो बदलेगा तो नहीं। हाँ, मेजर ऑफ डिस्पर्शन बदल गया, मीन डेविएशन से मैं स्टैंडर्ड डेविएशन में आ गई। फाइन, ओके स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए।